यकीन मानिए, इंसानी दिमाग में पलने वाले कुछ ख्याल ऐसे होते हैं जो सुनकर रोंगटे खड़े कर देते हैं। लेकिन जब वही ख्याल सच बन जाए तो उसकी भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का एक गांव, खावा पोखर, यहाँ का एक परिवार जिसे पूरा गांव इज्जत की नज़र से देखता था। 80 साल के पूर्व प्रधान मोहम्मद रोशन खान और उनकी 60 साल की पत्नी बसीला खान, उनके 3 बेटे हसीब, नसीब और मुसीब। बाहर से देखने पर यह एक आदर्श संपन्न परिवार लगता था। खेत थे, इकोना कस्बे में 3 कमर्शियल दुकानें थीं और तीनों बेटे माता पिता के साथ ही रहते थे। लेकिन इसी घर की छत के नीचे एक ऐसी साजिश पक रही थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 22 नवंबर 2025 की दरमियानी रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब इसी घर में इंसानियत का सबसे बड़ा पाप हुआ। तीनों बेटों ने मिलकर अपने ही बूढ़े माता पिता के गले दबोचे, उन्हें दर्दनाक मौत की खाट उतार दिया। और सबसे डरावनी बात, इस हत्या के बाद यह तीनों भाई वापस अपने बिस्तर पर लेट गए और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने कोई चूहा नहीं बल्कि वह शख्स मारा था जिसके हाथ पकड़कर उन्होंने चलना सीखा था। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों इतनी नफरत, इतना गुस्सा, या कोई और वजह जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की असली ताकत थी? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आज हम जानेंगे द सिनिस्टर सन्स केस की पूरी कहानी, रोशन खान और बसीला खान की क्रूर हत्या का वह मामला जिसने न सिर्फ एक गांव को बल्कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 23 नवंबर 2025 की सुबह, सर्दियों की हल्की धुंध, खेतों की ओर जा रहे किसानों की नज़र सड़क किनारे की झाड़ियों पर पड़ी। वहाँ 2 लोग पड़े थे। पास जाकर देखा तो सन्नाटा छा गया। यह तो गांव के पूर्व प्रधान रोशन खान और उनकी बेगम बसीला खान थे। दोनों बुरी तरह पिटे हुए बेहोश थे। फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के हाथ खड़े हो गए। बहुत देर हो चुकी थी, दोनों की मौत हो गई है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। और फिर वह दृश्य जो किसी भी दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। तीनों बेटे हसीब, नसीब, मुसीब रोते हुए बिलखते अस्पताल पहुंचे, आंखें लाल, चेहरे पर सदमा। अम्मू अब्बू को किसने मार दिया? हम अनाथ हो गए। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में कौंध रहा था। पुलिस वहां पहुंची, इकोना थाने की टीम। सबसे पहला सवाल बेटों से किया गया कि रात को आपके माता पिता घर पर थे? बेटों ने जवाब दिया, हाँ, हमारे साथ सोए थे। फिर दूसरा सवाल, फिर वो बाहर कैसे आए और आपको पता क्यों नहीं चला? बेटों ने जवाब दिया, हमें कुछ नहीं पता। सुबह उठे तो वो घर पर नहीं थे। हमने सोचा शायद खेत पर चले गए होंगे। यही पुलिस की नज़र में पहला झटका था। आपके माता पिता रात को अचानक गायब हो गए। आप चैन की नींद सोते रहे। कोई चीख पुकार नहीं सुनाई दी, कोई हलचल नहीं हुई। पुलिस को शक होने लगा, और यह शक सीधा उन 3 चेहरों पर जाकर ठहरा जो अभी भी रो रहे थे। जांच आगे बढ़ी। रोशन खान के परिवार की पृष्ठभूमि सामने आई। रोशन खान की पहली पत्नी से 2 बेटे थे, हसीब और नसीब। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने दूसरी शादी बसीरा से की, जो पहले से ही विधवा थी, और उनका एक बेटा था मुसीब। रोशन खान ने मुसीब को भी अपने बेटों की तरह ही पाल पोसकर बड़ा किया। परिवार के पास संपत्ति थी, खेत और इकोना में 3 दुकानें थीं। अगस्त 2025 में कानूनी सलाह पर रोशन खान ने तीनों दुकानें कानूनी रूप से अपनी पत्नी बसीला के नाम ट्रांसफ़र कर दी थीं। यह कदम आगे चलकर विवाद की जड़ बना, क्योंकि इन दुकानों को एक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था। नाम था प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू। पेशे से यह वकील था। और यहीं से इस कहानी में प्रवेश करता है वह शख्स जो इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड साबित हुआ। प्रभाकर त्रिपाठी एक ऐसा नाम जिसका पेशा था कानून की रक्षा करना, लेकिन जिसने अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल एक भयानक अपराध को अंजाम देने में किया। उसने रोशन खान की दुकानों पर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया। जब बसीला खान ने विरोध किया तो उसने एक और चाल चली। उसने बसीला खान को एक फर्जी सेल डीड दान पात्र पर हस्ताक्षर करवा दिया। बदले में एक चेक दिया 10 लाख रुपए का, एक ऐसा चेक जो कभी कैश ही नहीं हुआ। और इससे पहले कि परिवार कुछ समझ पाता, प्रभाकर ने वही दुकानें किसी तीसरे को 80 लाख रुपए में बेच दी। एक झटके में 70 लाख का फर्जीवाड़ा। लेकिन बसीला खान हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक केस पहुंचा। प्रभाकर त्रिपाठी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी, और यहीं उसने अपना एक सबसे घातक दांव खेला। उसने सोचा, अगर रोशन खान और बसीला ही ना रहें तो केस अपने आप खत्म हो जाएगा, संपत्ति पर कब्जा स्थायी हो जाएगा, समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए उसे हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं थी। उसने तलाश लिए थे पूरे तैयार लोग, परिवार के भीतर ही। प्रभाकर त्रिपाठी ने निशाना साधा तीनों बेटों पर। उसने उनकी कमजोरी पलटी थी, विरासत की बेचैनी,
बूढ़े माता पिता, उनके नाम संपत्ति और भविष्य को लेकर संपत्ति में गड़बड़ी। सबसे पहले उसने फंसाया मुसीब को। सौतेले बेटा, पेशे से इलेक्ट्रीशियन, शायद खुद को परिवार से थोड़ा अलग महसूस करता था। प्रभाकर ने मुसीब से कहा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम सौतेले हो, लेकिन मैं तुम्हें एक नई बाइक दूंगा, 10 लाख रुपए नकद दूंगा, बस तुम्हें अपने भाइयों को तैयार करना है। फिर मुसीब के जरिए उसने हसीब और नसीब तक पहुंच बनाई। उन्हें समझाया, देखो माँ बाप बूढ़े हैं, ये केस सालों चलेगा, सारा पैसा वकीलों की फीस में चला जाएगा या फिर उनकी बीमारियों में उड़ जाएगा। अगर ये नहीं रहे तो सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। मैं वकील हूँ, सब संभाल लूँगा, कानून तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। यह नफरत नहीं थी, यह था शुद्ध बर्फ जैसा ठंडा लालच, एक जहर जो धीरे धीरे उनकी रग रग में उतर गया। और जब लालच इतना बड़ा हो कि रिश्ते दिखाई न दें तो इंसान हैवान बन जाता है। 22 नवंबर 2025 की रात, प्लान अंतिम चरण में था। माता पिता गहरी नींद में सो रहे थे। कोई हथियार नहीं, कोई पेशेवर हत्यारा नहीं, बस बांस के डंडे और अपने ही हाथ। पहले रोशन खान के गले पर वार, फिर बशीला खान के। शायद उन्होंने आखिरी बार अपने बेटों के चेहरे देखे होंगे, वही चेहरे जिन्हें चूमने के लिए वो कभी झुकती थी। हत्या के बाद उन्होंने बशीला खान के शव को घर से बाहर घसीटकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया, शायद ये दिखाने के लिए कि कोई बाहरी हमला हुआ है। और फिर तीनों भाई वापस अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, आंखें बंद की और सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 23 नवंबर की सुबह जैसे जैसे बीती, पुलिस की पकड़ मजबूत होती गई। बेटों की कहानियां आपस में मेल नहीं खा रही थीं। सबसे पहले टूटा मुसीब। पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे उसका झूठा साहस चकनाचूर हो गया। उसने सब कुछ उगल दिया, वकील का नाम, पैसे का लालच, हत्या की पूरी योजना। इसके बाद हसीब और नसीब के लिए सच छुपाना नामुमकिन हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या की पुष्टि कर दी, गला दबाकर हत्या और डंडों से वार। 28 नवंबर 2025 तक सभी 4 आरोपी, हसीब खान, नसीब खान, मुसीब खान और मास्टरमाइंड प्रभाकर त्रिपाठी, गिरफ्तार कर लिए गए और न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। वह वकील जो जमीन हड़पना चाहता था, वह जेल पहुंच गया। वे तीनों बेटे जो करोड़ों के सपने देख रहे थे, वो भी जेल पहुंच गए। और बेकसूर माता पिता, वो सिर्फ एक केस नंबर बनकर रह गए। इस केस में सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे गांव की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, आप सब अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनकी बात सुनें और याद रखें, उन्होंने ही हमें यह सब कुछ दिया है जो आज हमारे पास है। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही गहराई से शोध की हुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।